मैम, क्या कहेंगी? अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक नए सांसद है रविंदर सिंह नेगी। उन्होंने पहले जिस तरह से वो चर्चे में रहे, मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रखनी चाहिए, अब कह रहे कि भाई पूरे नवरात्रे जो है मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए। देखिए, नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, ये जो व्यवस्था में इन लोगों की हार का प्रतिबिंब है। जिस तरीके से ये झूठे सपने दिखाकर सत्ता हथिया लेते हैं, सत्ता में काबिज हो जाते हैं, जनता फिर इनसे सवाल पूछेगी। नेचुरली सवाल तो पूछेंगे। जब ये कहा जाता है कि त्योहारों पे फ्री सिलेंडर देंगे, होली पे, ईद पे सबको हम फ्री सिलेंडर देंगे, 2500 रुपये देंगे, हम इस तरह से व्यवस्था करेंगे कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। हजार तरह के झूठ बोल के ये सत्ता हथियाते हैं। अब सवाल ना पूछे जनता, इसलिए ये कभी मंदिर के मुद्दे को मस्जिद खोद के मंदिर ढूंढेंगे, कभी ये होली पे मस्जिदों पे हंगामे उतारेंगे, कभी ये अभी जो नवरात्रे आ रहे हैं, किसी भी त्योहार को प्यार, सद्भाव और शांति से बीतने नहीं देना है। ईद और पहले रमजान ना, उसमें पहले इन्होंने होली और रमजान में कलह करवाया, अब ये ईद और इसमें नवरात्रों में जो हिंदू नववर्ष है उसमें चाहते हैं कि उपद्रव हो, क्योंकि उपद्रव होंगे तो इनकी सत्ता आगे बढ़ेगी, इनकी सत्ता की जवाबदेही पर लोगों की नज़र नहीं जाएगी। तो ये इनका एक मॉडस ऑपरेंडी है और ये किसी भी तरीके से आम जनता की समस्याओं पर बात ना हो जाए, आम जनता कभी सवाल ना पूछने लगे, आम जनता ये ना पूछने लगे कि ये जो कहानी तुम कह रहे हो कि जस्टिस वर्मा के घर में नोटों की होली जली है, कहीं ये सवाल ना पूछ लो कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, कभी ये ना पूछ लो कि पुलिस कमिश्नर किस तरह के ठहर ठहर के, या जो अग्निशमन विभाग के जो हेड हैं वो किस तरह से रोज बयान बदल रहे हैं, कभी ये ना पूछ लो कि भाई ये रोजगार खत्म क्यों होते जा रहे हैं, कभी ये ना पूछ लो कि एजुकेशन की बर्बादी क्यों सरकार लगातार कर रही है। जो नया अभी ड्राफ्ट यूजीसी 2025 लेकर आए हैं, जिसमें कि ये किसी को भी उठाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की व्यवस्था बना दिए हैं, वाइस चांसलर बनाने के लिए सब डिग्री खत्म, केवल ना नेट चाहिए, ना इनको जेआरएफ चाहिए, ना इनको पीएचडी चाहिए, बस इनके अपने कहानी कहने वाले लोग चाहिए। हर चीज में, हर त्योहारों में जो है आजकल सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का ही एजेंडा क्यों चल रहा है? हाँ, मैं बता रही हूँ ना, इसीलिए चल रहा है कि हिटलर क्या करता था। हिटलर यही, पर हिटलर से भी गए गुजरे ये लोग हैं। हिटलर ने कम से कम देश को तो आगे बढ़ाया था, जर्मनी की तो उन्नति करी थी, चाहे किसी भी तरीके से करी, लेकिन इन्होंने तो देश को गड्ढे में डाला है। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, देश के लोगों की हालत दयनीय होती जा रही है, दिन पे दिन महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई को इतना उलझाते जा रहे हैं कि इंसान का जीवन दूभर हो जाए। वो मुस्लिम, वो बेचारे जो मीट की दुकानों पर काम कर रहे हैं या मीट की दुकानें जिनकी चल रही हैं, उनके बच्चे भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। और ये जो मीट की कहानी कह रहे हैं, नॉनवेज की कहानी कह रहे हैं, भारत के, अभी मैं एक आंकड़ा देख रही थी, लगभग 75% के करीब लोग मांसाहारी हैं। हिंदू लोग 68 से लेकर 70 तक, 75 तक लोग मांसाहारी हैं। केवल कुछ परसेंट हैं जो शाकाहारी हैं, जो मतलब 30%, 33%। तो वही लोग क्या हर एक का खाने का डिसाइड करेंगे, कौन क्या पहनेगा ये डिसाइड करेंगे, कौन किससे शादी करेगा ये डिसाइड करेंगे, कौन क्या पढ़ेगा ये डिसाइड करेंगे। ये तानाशाही क्या 80% जनता इस तानाशाही को अपने ऊपर हावी होने देगी? अच्छा देखिए मैम, इसी में जो है एक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, अब उन्होंने कह दिया कि अगर मीट की दुकानें बंद ही होगी तो साथ में जो है शराब की दुकानें भी बंद करा दीजिए पूरे नवरात्रे। बिल्कुल जायज बात है, नवरात्रे क्यों, वो तो कह रहे हैं हमारे भाई कि रमजान के दिनों में हम कहते हैं कि 1 महीने के लिए सारी शराब की दुकानों पर बैन लगा दीजिए ना। मुस्लिम भाई हमारे कह रहे हैं कि हमारे धर्म में शराब हराम है, तो तुम्हारे धर्म में जैसे मीट की दुकानें तुम्हें कष्ट दे रही हैं, तुम्हारी
आस्था आहत हो रही है, उसी तरह से हमारी भी तो आस्था हो सकती है। धार्मिक आस्था तुम्हारी अपनी तो आहत हो रही है मीट देखकर, हमारी आहत हो रही है शराब की दुकानें देखकर। शराब की दुकानों को तो तुम बढ़ाते जा रहे हो। कल मैंने सुना है कि यूपी में जो है एक पेटी के साथ दूसरी 2 पेटियां फ्री दे रहे हैं। तो शराब तो ऐसे बांटी जा रही है, जो कि शराब अपराधों की पूरा जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं और बच्चों पे होने वाले अपराधों में 90% ये शराब का रोल है। शराब को तो तुम अपने एक्सचेकर का एक साधन बनाए हुए। योगी आदित्यनाथ पे सवाल खड़ी कर रही हैं। देखिए, हम तो इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग केवल हिंदू मुसलमान करके या दलित स्वर्ण करके लोगों को धोखा नहीं दे सकते। लोगों की आंखों के सामने इस तरह से पर्दा नहीं डाल सकते। तुम्हें अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्यों नहीं तुम सच्चाई ईमानदारी के साथ सत्ता अगर संभाले हो तो काम करते दिखाते। काम करके दिखाना तुम्हारे बस का है नहीं। योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया है, वो बड़ा वायरल हो रहा है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अगर 100 हिंदुओं के बीच में अगर एक मुस्लिम है तो वो सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अगर 100 मुस्लिम के बीच में भी या पूरे मुस्लिम समुदाय के बीच में जो है अगर 50 हिंदू भी हैं तो वो असहज महसूस करता है। हाँ, हमारे योगी जी तो बहुत असहज महसूस करते हैं ना। इस पूरे के पूरे देश को इन्होंने एक तरह का ऐसा वो बना दिया, हिंदू मुसलमान का अखाड़ा बना दिया है, खास करके यूपी को भी, और अब दिल्ली में भी वही होने जा रहा है। गुजरात मॉडल इनका जो है वो पूरे देश के राज्यों में लागू करने का ये प्रयास कर रहे हैं। वो तो मणिपुर तो जल रहा है 2 साल से, अब ये जलाएंगे दिल्ली को भी, अब ये जलाएंगे यूपी को भी, जगह जगह आग लगाएंगे। क्योंकि ये असुरक्षा ये नहीं, इनको नहीं है, इनकी कुर्सी की असुरक्षा है। इनकी सत्ता हिलती हुई डोलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब जनता जो है उतनी मूर्ख नहीं रही है। जनता को अब समझ आने लगा है कि एक आदमी जो अभी देखा मुस्लिम राष्ट्रों से ही हमारी फॉरेन करेंसी आ रही है, कितनी बड़ी मात्रा में वहां से धन आ रहा है। किस बात के लिए? कि वहां पर हमारे लोग जाकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ट्रंप ने तो धक्के मार के बाहर निकालने का पूरा प्लान कर लिया है, लेकिन वो मुस्लिम कंट्रीज के पैसे को भी क्यों नहीं ये असुरक्षा महसूस करते कि मुस्लिम देशों से जो हमारा पेट्रोलियम आ रहा है, जो हमारा पैसा आ रहा है, जो हमारे और दूसरे संसाधन आ रहे हैं, उन सबको ठोकर मारिए ना। देखिए, हर साल जो है भारत में ईद आता है, नवरात्रि आते हैं, रमजान आता है, होली आता है, लेकिन इन पार्टियों की राजनीति जो है सिर्फ शराब और मीट की दुकानों पर ही क्यों अटक जाती? देखिए, अटकेगी वो, क्योंकि इनके पास जनता के भले के लिए अब ये व्यवस्था जो है सड़ चुकी है। जनता के मुद्दों को लेकर ये बात नहीं कर सकते, इतने कायर हो गए हैं ये इतने नाकारा, निकम्मे और कायर लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। वो हिंदू जब सड़कों पर भीख मांग रहे होते हैं, जब वो हिंदू महिलाएं जब मर रही होती हैं, जब उनके साथ बलात्कार होकर उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, जब वो बच्चे किस तरह से नौकरियों के हालात देख रहे हो, 12-12, 14-14 घंटे बच्चे किस तरह से पिज्ज़ा और ये जो ऑनलाइन सामान डिलीवरी के लिए पागल हुए मंडे रहते हैं, देख रहे हैं कि क्या रोजगार की हालत हो गई है। तब इनकी आस्था आहत नहीं होती है, इनको डूब मर जाना चाहिए। हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया इन्होंने, नशे की नदियां बहा दी हैं, जगह जगह नशा बिक रहा है। तब इनकी आस्था आहत नहीं होती है, तब इनको शर्म नहीं आती है कि मंदिर के बाहर किस तरह से लाइन लग के बच्चे भीख मांग रहे हैं, किस तरह से जो व्यवस्था मंदिरों के आगे हुई पड़ी होती है। इनकी आस्था पर तब कोई आंच नहीं आती। लेकिन असल बात तो ये है ना कि आखिर अब्दुल ने जो है मटन कैसे काटा? नहीं, हिंदू तो मटन काट रहे हैं। भारत तो पूरा अभी पिछले 10 सालों में 20% मांसाहार की तादाद, मतलब नॉन वेज के खाने वालों की तादाद 20% बढ़ गई है पिछले 6-7 सालों में। तो ये जो इस तरह की व्यवस्था है, दोमुहा आचरण है। एक तरफ ये उनको भीख दे रहे हैं रमजान इस पे ईद पे, और दूसरी तरफ ये उनको कह रहे हैं कि तुम मीट की दुकानें बंद करो। अरे भाई, वो जो कमाएंगे बेचारे, वो तुम्हारे भीख से पूरा हो जाएगा क्या? एक जो आदमी 9 दिन अगर दुकान बंद रह गई, अब 1-1.5 लाख तो दुकानों का किराया है, वो कहाँ से देंगे? वो बेचारे रोज कमा के खाने वाले हैं, रोज उनके बच्चों की फीस जाने वाली है, रोज उनके घरों में आटा, नमक, हल्दी, तेल कौन ला के देगा? क्या इनकी भीख से एक दिन में पूरा हो जाएगा? मोदी जी भीख दे रहे हैं उनको। और दूसरी तरफ जो ये असुरक्षा की भावना जो लोगों के दिलो दिमाग में पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने अपनी जो पलटनें बना रखी हैं, जो जगह जगह पर लोगों के दिलो दिमाग को इतना जहर भर दिए हैं कि वहां पर जाकर अगर आप माइनॉरिटी के लिए कोई बात करो तो वो आपको भी अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। इस तरह का जहर इन लोगों ने भर दिया है, और इस जहर के खिलाफ केवल हम
और आप जैसे लोग जो कम से कम इंसानियत रखते हैं, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ते हुए हर सदी में, हर समय में, हर ऐसे जो तानाशाह इनके खिलाफ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे संस्कृति में घुल गए हैं, दूसरी तरफ एक प्रदेश के मुखिया फिर क्यों कह रहे हैं कि भाई अगर एक पूरा समझिए कि मुसलमानों का बस्ती है और उस बस्ती के बीच में 50 हिंदू लोग जो है वो सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते। भाई मैं तो समझ रही हूँ कि आज योगी जी ही सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी कुर्सी ना चली जाए इसलिए वो इस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं, क्योंकि इनका आपस में जो कलह मचा हुआ है बीजेपी के अंदर, आरएसएस और बीजेपी का जो मचा हुआ है गृह कलेश, उसको देखते हुए ये सारे अपनी अपनी जमीनें ढूंढ रहे हैं। ये और ये जो मीट की कहानी ये कह रहे हैं, जिसको जो खाना है वो उसका अपना व्यक्तिगत मामला, संविधान ने इस बात की छूट दी हुई है। ये संवैधानिक अधिकार है हर एक व्यक्ति का। आदि मानव के काल से लेके अब तक अगर सारे के सारे शाकाहारी हो जाएं तो इस पृथ्वी पर एक तिनका भी नहीं बचेगा। ये तो एक बैलेंस है कि कुछ लोग मांसाहार खा के गुजारा करते, कुछ मतलब आप कह रहे हैं कि संविधान और देश का कानून ऐसा कोई इजाजत नहीं देता कि आप जो है अपनी दुकान को 9 दिन 10 दिन बंद रखें। बिल्कुल नहीं देता है। ये असंवैधानिक है, ये इनके आदेश। और ये संविधान की शपथ लेकर जब बैठे हुए हैं असेंबली में या संसद में, तो ये सबसे बड़े संविधान के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। संविधान की शपथ लेने का इनको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान इन्हें शपथ में बताता है कि तुम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करोगे। वो शपथ तो आपने भी सुनी होगी कि मैं किसी भी तरह के भेदभाव रहित आचरण करूंगा या करूंगी। और ये सत्ता में बैठते ही सबसे पहले भेदभाव पैदा करते हैं। ये किसी के हक अधिकार छीनकर, किसी की रोजी रोटी छीनकर उन्हें कंगाल बनाना चाहते हैं। जिस तरह से हिटलर जो है सबसे पहले यहूदियों के रोटी रोजी पर वार कर रहा था, उसी तरह से ये उसी कंडीशन में चले, क्योंकि इनका गुरु हिटलर ही है। अभी आपने जो है एक बहुत ही बेबाक तरीके से आप जो है बात करते हुए नजर आई। लग नहीं रहा, आपको डर नहीं लगता कि इस तरह की जो सरकार है, सिस्टम है, और आप जो है बेधड़क बेधड़ल्ले से खुलेआम बोले जा रही हैं? देखिए, ये सरकार और सिस्टम आनी जानी चीजें हैं भाई, लेकिन सत्य जो है वो अटल है। और सत्य ये है कि हर इंसान, अगर ये धर्म के बारे में भी, धर्म के कक्का नहीं जानते ये लोग। धर्म क्या कहता है? हर एक धर्म ये कहता है हर इंसान के अंदर ईश्वर का रूप है। अगर ये धर्म को ही मानते हैं तो उसे सच्चे रूप में मान लो, उसी को सच्चे रूप में, उसे सच्चाई से मान लो भाई। हमें इसीलिए भय नहीं है कि हम सच्चाई मानते हैं। अगर तुम धार्मिक आस्था रखते हो, अगर तुम्हारी आस्था इतनी ही बढ़िया है, तो हर एक इंसान के अंदर भगवान का रूप मान लो। और अगर तुम धर्म को नहीं मानते तो संविधान को मान लो, इंसानियत को मान लो। तुम किसी भी तरह से, ना तुम हिंदू हो ना मुसलमान हो, जिसे ना धर्म का पता है, ना संविधान का पता है, ना कानून का पता है, ना मानवता का पता है, ना डेमोक्रेसी का पता है, तुम किसी तरह से इंसानियत के दर्जे से नीचे गिर गए हो। और ये जो चीजें हैं ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। मैं तो हमेशा चैलेंज करती हूँ कि जब जब इंसानियत पे कुठाराघात जिसने किया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है, वो खुद भी शर्मसार हुआ है। और एक ना एक दिन उसका भी पतन निश्चित है, क्योंकि हमारा अस्तित्व इस समाज के साथ है, इस पूरी मानवता के साथ है। इस मानवता में भेद खड़े करके हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक बगीचा है। तुम इस बगीचे को उजाड़ कर ये चाहो कि यहाँ पर फल लग जाएंगे? नहीं। जब तक तुम इसको पानी नहीं दोगे, खाद मिट्टी नहीं डालोगे, प्यार प्रेम सद्भावना की, मित्रता की है, और संवैधानिक मूल्यों की, डेमोक्रेसी की, वैज्ञानिक चिंतन की, तब तक तुम इस बगीचे को उजाड़ दोगे। और उजड़े हुए बगीचे में तुम कुछ भी नहीं पाओगे, तुम्हारा खुद का बंटाधार हो जाएगा। यही बात हम बार बार कहते हैं। हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हम क्यों डरें वो लोग जो झूठ, फरेब और मक्कारी के साथ भेदभाव खड़े करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने किस तरह से जो है बेबाक तरीके से अपनी बातें रख रही हैं। बहरहाल अब भारतीय जनता पार्टी में दो विचारधारा नजर आ रहा है। एक तरफ जो है दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में मौजूद रहती हैं, इफ्तारी करती हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के एक विधायक साहब जो साफ तौर पर कहते हैं कि नवरात्रि के वक्त मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।